बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां भारी बारिश की वजह से ग्रांट रोड पर एक 4 मंजिला मकान की बालकनी का हिस्सा टूट कर गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई है और 3 लोग इस हादसे में जख्मी हैं। ग्रांट रोड पर 4 मंजिला मकान के दूसरे और तीसरे फ्लोर की बालकनी का ये हिस्सा गिरा है। ये तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये हिस्सा गिरा तो उस वक्त सीधे एक महिला की जान पे बने। एक महिला जख्मी, एक महिला की मौत हो गई है और 3 घायल हो चुके हैं। ये ग्रांट रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश मुंबई में, लगातार बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं, वहां पे बिगड़े हुए हालात हैं। और इसमें खबरें ऐसी मिल रही है, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे एक बालकनी का हिस्सा टूटकर गिरता है और उसके बाद एक महिला की मौत हो गई है इस हिस्सा की टूटकर गिरने से, और 3 लोग जख्मी हैं। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये हिस्सा गिरा और उसके बाद एक जोरदार धमाके जैसी आवाज, बालकनी का हिस्सा जैसे ही टूटकर गिरा और उसके बाद आनन फानन में ये सभी लोग छिपकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच 3 लोग घायल हैं और एक महिला की जान चली गई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, लोग जो छिपते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाकर इस वक्त मेरे साथ बने हुए। दिवाकर, जो 3 लोग जख्मी हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए रीमा, अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक उन लोगों की जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पूरा फोकस इस वक्त, क्योंकि 3 से 4 और लोगों के उसमें फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, तो फायर ब्रिगेड की टीम उन्हें भी रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरह से ये दूसरे और तीसरे मंजिले का जो बालकनी का हिस्सा है और साथ ही साथ जो स्लैब है, ये दोनों एक साथ गिरे हैं। इसके चलते जो है काफी ज्यादा लोग नीचे दब भी गए थे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तुरंत उनको बाहर निकाला है, लेकिन उन्हें भी चोटें आई हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो 11 बजे ये घटना हुई थी और करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक की अपडेटेड जानकारी यही सामने आ रही है जो आधिकारिक तौर पर, कि एक महिला की इसमें मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि 7 से 8 लोगों के फंसने की जानकारी थी, तो बाकी लोगों की क्या स्थिति है अब तक ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है, क्योंकि बिल्डिंग काफी जर्जर थी, उसे नोटिस भी दिया जा चुका था। फिलहाल शुक्रिया, तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत वसई, पालघर, डोंबिवली और ठाणे, कोल्हापुर और कल्याण इलाके में भी कल से ही लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का अंजाम सामने दिख रहा है। मुंबई में अंधेरी सबवे डूब चुका है, इस रूट को फिलहाल बंद किया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और उसके आसपास किसी को जाने की इजाजत इस वक्त है नहीं। उधर भिवंडी की अगर बात करें तो जल भराव से परेशानी यहां भी हो रही है। तो वसई में सड़कों पर सैलाब उमड़ चुका है, यानी वसई इलाके में आप मूवमेंट इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। नागपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, लोगों के घर डूब चुके हैं। महाराष्ट्र में कई जगह डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, 6 तस्वीर के जरिए आप मुंबई के अलग अलग इलाकों की स्थिति समझ सकते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश इस वक्त हो रही है। अब बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई इलाके जल भराव भी वहां पे हो चुका है। मुंबई और मुंबई के उपनगर में बरसात ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। मुंबई समेत वसई, पालघर, डोंबिवली, ठाणे और कल्याण, ये ऐसे इलाके हैं जहां कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के कई अलर्ट भी इन इलाकों लेकर हैं। कई जगह सड़कों पर सैलाब उमड़ चुका है, अंडरपास डूब चुके हैं, यानी बहुत जरूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर निकले नहीं अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो। नागपुर की बात करेंगे, नागपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई निचले इलाके डूब चुके हैं, लोगों के मकानों में पानी भर चुका है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों के मकान डूबे हुए हैं और मुसीबत के मारे ये सभी लोग घर से पानी निकालने के लिए जो भी देसी जुगाड़ हो सकता है उसके जरिए इस पानी को निकाल रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही निकालेंगे इस पानी को, फिर बारिश होगी और फिर ये इलाका जलमग्न हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे, कोल्हापुर में भारी बारिश के चलते तेलारी डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। तेलाही डैम से पानी का प्रवाह बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डैम ओवरफ्लो हो चुका है।
महाराष्ट्र के कोंकण की बात करेंगे। कोंकण रीजन में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां पर नदी नाले उफान पर हैं, यानी जो उनका जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इस बीच ठाणे की बात करेंगे। ठाणे के भिवंडी इलाके में भारी बारिश का कहर दिखा। भिवंडी की सड़कों पर इतना पानी भर चुका है कि लोग कमर तक डूब चुके हैं। लोगों की दुकानों में बारिश का पानी भर चुका है, जिससे वहां पर काफी नुकसान हुआ है। ये आप देखिए, ये शख्स मजबूर है कि इस पानी को पार करते हुए इसके कंधे पर कुछ है भी, यानी घर का कोई जरूरी सामान जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहा है। ये युवक की भी यही स्थिति है। ये सब इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि मुंबई की बारिश रुकती नहीं है, कंटिन्यू बारिश होती है और ये कई दिनों तक सिलसिला चलते रहता है। अब तो हम मुंबई की बात कर रहे थे, लेकिन देश के कई हिस्सों की बात करेंगे। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं जलस्तर बढ़ने से झरने का रौद्र रूप हो चुका है, तो कहीं सैलाब के बीचों बीच कुछ लड़के फंस चुके हैं। वहीं द्वारिका में नदी का बहाव बढ़ने से उसमें एक कार फंस गई और एक हाईवे पर पानी भर गया। वहीं कई जगह लोगों के मकानों और दुकानों में पानी घुस चुका है। ये 6 तस्वीर आपके सामने। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी 3 जान। बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़े ये तीनों युवक मौत से जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ के मशहूर पारधुना झरने पर घूमने गए ये तीनों युवक अचानक से सैलाब की चपेट में आ गए। काफी देर तक एक पेड़ की टहनी इन तीनों युवकों की जान बचाने का जरिया बनी और लहरों से जंग लड़ने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान चीख पुकार सुन आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। झरने के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कहीं से रस्सी का इंतजाम किया गया, फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। काफी देर तक की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन तीनों युवकों को बचा लिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गलियों में कमर तक पानी बहता दिखाई दिया। मकान दुकान सब डूबे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो रिहायशी इलाकों में कोई नदी बह रही हो। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से गुजरात के राजकोट में बारिश जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जो नदी के पास के इलाकों पर कहर बनकर टूटा।
गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार से रेलवे की ये भारी भरकम लाइन ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेलवे लाइन के नीचे की जमीन ही बह गई और उसके नीचे से सैलाब बहने लगा। मौके पर भारी मशीनों के सहारे पानी के प्रहार को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर के राजीव नगर में कमर तक बाढ़ का पानी दिखने लगा। लोगों के मकान डूब गए। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी में लोगों की कारें डूबी हैं। वहीं गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में 2 घंटे में 9 इंच की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों की रोजी रोटी का जरिया यानी दुकानें भी पानी में समा गईं। सड़कों पर इतना जलभराव दिखा कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। द्वारका में कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इसी पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वारका से आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो लोग सड़कों पर नहीं चल रहे बल्कि कोई झील पार कर रहे हो। द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियातन तेली नदी के पास के इलाके की सड़कों को बंद कर दिया। दीवाल गई, 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 आम रह जाओ।